मुख में राम नाम और राम सेवा हाथ में, जब ये दोनों चीज़ आपके पास हो तो प्रभु श्री राम आपका साथ ज़रूर देते हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से 500 साल के संघर्ष के बाद अब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ये जो परिणाम आपको नज़र आ रहा है, इसके पीछे 500 साल का संघर्ष है और इस संघर्ष में, आंदोलन में एक बड़ी अहम तारीख है 6 दिसंबर 1992 की। 6 दिसंबर 1992 की वही तारीख है जब विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ था और इस विध्वंस के जो अपने अंश हैं वो समाचार पत्रों में पढ़े होंगे और टीवी चैनल्स में देखे होंगे, लेकिन चंद ही ऐसे लोग हैं जो इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन में हिस्सा लिया था। ऐसे ही एक शख्स जिन्होंने युवा अवस्था में एक सपना देखा था राम मंदिर का, जो आगे चलकर पत्रकार बने, फिर शिक्षक होते हुए समाज सेवा के अलग अलग कार्यों से जुड़े रहे, प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। स्वागत से पहले आपको मैं बधाई दूंगा क्योंकि राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव, आप 6 दिसंबर 1992 को वहाँ पर मौजूद थे। बतौर एक युवा, जब आप वापस लौट रहे थे वाराणसी से होते हुए अयोध्या, जब आप आए, आपने देखा कि प्रभु श्री राम ताले के अंदर बंद हैं। क्या भाव आया था और उस वक्त क्या आपने सोचा था कि प्रभु श्री राम जो जग के तारनहार माने जाते हैं वो इस स्थिति में है? मैं वाराणसी से होते हुए अयोध्या गया था 1982 में। तब मेरी आयु सिर्फ 19 वर्ष थी और तब मैंने जब ताले में बंद देखा था तो बहुत मन को पीड़ा हुई, बड़ी टीस उठी और वहाँ पर ही सौगंध खाई थी, क्योंकि मैं और रामलला, कोई तीसरा नहीं था वहाँ पर, क्योंकि पुजारी भी आते थे, वो सुबह और शाम करते थे और कोई वहाँ पर ज़्यादा कोई भीड़ नहीं होती थी। तो मन में टीस उठी और सौगंध खाई कि इस राम काज में जब कभी भी आवश्यक हुआ तो कोई बिना किसी सोच के मैं यहाँ पर हर काम के लिए हाजिर रहूँगा। 1990 में जब कार सेवा शुरू होने के लिए कॉल आई 30 अक्टूबर की, तब मैं चंडीगढ़ में जनसत्ता समाचार पत्र में रिपोर्टर था और मेरे तत्कालीन संपादक ने मुझे छुट्टी देने से इनकार कर दिया, जिससे कि मुझे लगा कि नौकरी ने और एक संपादक ने मेरी सौगंध और मेरी आस्था के ऊपर चोट की है। तो मैं नहीं जा पाया, बहुत भावुक हुआ, सारी रात सो नहीं सका। 1992 में जब कार सेवा के लिए फिर से कॉल आई तो उस समय मैंने सोचा कि चाहे जो हो जाए, इस बार मैं उस सौगंध को झूठा नहीं होने दे सकता। तो 1992 में उस समय के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री थे विश्व हिंदू परिषद के, अब नहीं है इस दुनिया में राम मंदिर देखने के लिए, आचार्य गिरिराज किशोर जी। उनसे भी मेरा बड़ा स्नेह था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम पहले आ जाना थोड़ा, ताकि यहाँ पर समाचार पत्रों और मीडिया का जो एक विभाग या डेस्क होगी उसमें तुमने सहायता करनी है, उसको संभालना। मैं 1 दिसंबर को अयोध्या पहुंच गया था। उस समय मैं जो था धर्मशाला में जो था रिपोर्टर था और उसी समाचार पत्र में, और मुझे लगता था कि अगर मैं संपादक से छुट्टी मांगूंगा तो फिर मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी और कानून का हवाला दे दिया जाएगा। तो मैं उनको बिना अयोध्या जाने की बात बताए बहाने से छुट्टी लेकर के बीमारी की और मैं अयोध्या चला गया था। 1 दिसंबर से मैं 6 दिसंबर तक, बल्कि 7 दिसंबर तक वहीं रहा। पहले जो कुछ काम मीडिया का था वो करता रहा। जब 6 दिसंबर को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हुजूम जमा हो गया, लाखों राम भक्त वहाँ पर उपस्थित हो गए, तो उसमें उस समय जो कुछ भी हलचल थी, उस समय तक ये अंदाज़ नहीं था कि ये बाबरी ढांचा, जो एक गंदे से दिखने वाले 3 गुंबद और दीवारें थी, वो जो है टूट जाएंगी, ऐसा मन में विश्वास नहीं था। एक प्रतीकात्मक कार सेवा के लिए कहा गया था कि सरयू से रेत और मिट्टी ला करके एक प्रतीकात्मक जगह पर हमने उसको रखना है या डालना है। लेकिन जब भीड़ ज़्यादा बढ़ी और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और विश्व हिंदू परिषद के जो वहाँ कार्यकर्ता थे, स्वयंसेवक थे, उन्होंने रोकने की भी कोशिश की शुरू में, क्योंकि अनुशासन ही संघ का एक उद्देश्य था। लेकिन वो फिर भीड़ रुकी नहीं और वो सारी बाधाएं, बैरिकेड्स तोड़ करके जब आगे बढ़ गई तो जो मानव श्रृंखला बनाई गई थी रोकने के लिए, वो भी अपने आप में समाप्त हो गई और सारे लोग बाबरी मस्जिद के ऊपर टूट पड़े। उनमें मैं भी था। मैं उस समय फ़ोटो खींच रहा था। मुझे लगा कि ये सौगंध निभाने का सही समय आ गया है। उस समय मैंने कैमरा अपने जो है बगल में टांग लिया और मैं भी उन्हीं में शामिल हो गया। पहले नीचे
रहा। कुछ देर के बाद और लोगों की सहायता से जो राम भक्त थे, मैं गुंबद के ऊपर तक चढ़ने में जो था सफल हो गया। और ऊपर से भी कार सेवा चल रही थी, नीचे से भी चल रही थी। और उस समय जय श्री राम के नारों से मुझे लगता है कि सिर्फ अयोध्या नहीं, आसपास के दूसरे क्षेत्रों तक भी आवाज़ जा रही होगी। लाखों लोगों की आवाज़ थी जय श्री राम। और उस पर भगवा ध्वज पूरे गुंबदों पर और आसपास जो है दिख रहे थे। बहुत से कार सेवक थे जो राम भक्त थे, जो अपने साथ ये सोच करके आए थे कि यह ढांचा तोड़ना है। उनके पास बेलचे, कुदालें, खुरपी और अन्य हथौड़े थे, और उन सब का भी इस्तेमाल वहाँ पर खुल करके होने लगा। और उस समय जो वहाँ पर मंच एक लगा हुआ था, मंच पे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, आज के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, साध्वी ऋतंभरा जी, उमा भारती, अशोक सिंघल और संघ के उस समय के श्री होए शेषाद्री जी, ऐसे अनेक, आचार्य गिरिराज किशोर जी, सारे मंच पर थे, भाषण भी हो रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब ये हलचल मच गई और लोग चढ़ पड़े बाबरी मस्जिद की ओर, तो फिर कुछ लोगों ने उसमें से, जो वहाँ पर सीनियर लोग थे, उन्होंने ये भी नारे लगाए, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। और वो जोश इतना था, मुझे साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती की भी आवाज़ें अभी तक कानों में गूंजती हैं, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। और उसके बाद बाबरी मस्जिद टूटनी शुरू हुई। और जब टूटनी शुरू हुई तो ये वहाँ से अपीलें की गईं, जो वहाँ पर वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने माइक से अपील की कि जो भी कार सेवक ऊपर चढ़े हुए हैं, राम भक्त ऊपर चढ़े हैं गुंबदों पे या उससे नीचे थोड़ा, वो नीचे उतर आएँ, क्योंकि गुंबद टूटने से उनकी जान को भी खतरा होगा, घायल भी हो सकते हैं। तो उस समय काफ़ी लोग नीचे भी उतरे, क्योंकि बहुत सैकड़ों लोग ऊपर चढ़ गए थे। काफ़ी लोग नीचे उतरे, उनमें मैं भी नीचे उतर आया। और उसके बाद नीचे से हमने कार सेवा शुरू की। पहला गुंबद जो है जिस समय गिरा, उस समय मुझे लगता है कि 1 से 1:30 बजे का समय होगा। उस समय पहला गुंबद गिरा और उस समय तो जय जयकार होने लगी। उसके बाद देखते ही देखते शाम तक तीनों गुंबद धराशायी हो गए। तो ये उस समय का दृश्य था। उसमें कई लोग घायल हुए, कई लोग उसमें हमारे बीच में नहीं रहे, जो राम भक्त ऊपर थे उसी में दब गए। उसके बाद जब क्योंकि ढांचा तो उसका बहुत बड़ा था, विशाल था, मोटे मोटे पत्थर थे, तो उनको समतल करने का काम शुरू हुआ। तो ह्यूमन चेन फिर बनाई गई और ह्यूमन चेन ने एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे की उस टीले से पत्थर नीचे की तरफ किए गए। और वो काम चल ही रहा था कि घायल भी एक किनारे पर लाए जाने लगे। घायलों को जो दर्द से लोग कराह रहे थे, उनको उस समय चिकित्सा की आवश्यकता थी। अयोध्या में बहुत छोटा सा सेटअप था, डिस्पेंसरी या छोटा सा औषधालय था, अस्पताल था। वहाँ पर भी हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर भर्ती करने के लिए इतना स्थान नहीं है जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे। उन्होंने एक गोली दी, दर्द निवारक गोली, और कहा कि चाय के साथ उनको तब तक देते रहो, कुछ उससे उनको शांति होगी। तो वो गोली लेकर के हम वहाँ से आए और उनको चाय के साथ देनी शुरू की। एक चाय वाले से मैंने बात की कि भाई हमें लगातार चाय देनी है, तो उसने कहा कि एडवांस दो 300 रुपये। मैंने उसको 300 रुपये एडवांस दे दिए और वो चाय 6 ग्लास एक साथ उस जाल में, ग्लासों का जो जाल होता है उसमें 6 ग्लास में 3 बार लेकर के गया। उसके बाद कर्फ्यू लगा हुआ था और देखते ही गोली मारने के आदेश लगातार माइक पर आ रहे थे। ऊपर हेलीकॉप्टर भी एक मंडरा रहा था। तो तनाव का और बहुत ज़्यादा एक भय का वातावरण कार सेवकों में और राम भक्तों में नहीं था, लेकिन आम लोग जो थे जैसे चाय वाला, उसमें भय का वातावरण था। तो जब 3 बार में लेकर के चाय आया और चौथी बार जब गया तो वो स्टोव और बर्तन लेकर के भाग गया था। मेरी बची हुई राशि भी वो ले गया। उसके बाद फिर हम लोग कई स्वयंसेवक या कार सेवक गए और कार सेवकपुरम से जा कर के घायलों के लिए कंबल लाए और जैसे तैसे उनके लिए सेवा का काम किया। आधी रात हो चुकी थी जब मैं वहाँ अधिकारी निवास में, जहाँ माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, अशोक सिंघल जी वगैरह जहाँ रुके थे, वहीं मैं 1 दिसंबर की रात से रुका हुआ था उनके साथ के कमरों में। तो वहाँ पर मैंने देखा कि ताला नहीं है उसके ऊपर और मेरी अटैची, छतरी आदि भी पुलिस ले जा चुकी है। वहाँ लोगों ने बताया कि पुलिस सबका सामान ले गई, उसमें इस कमरे से भी वो ताला तोड़ दिया। अब मेरे पास रुकने का भी कुछ नहीं था, बिस्तर और कपड़े भी नहीं थे। तब मैं वहाँ फिर भटक रहा था कि अब कहाँ जाऊँगा, किससे पूछूँ, क्योंकि ज़्यादातर कार सेवक बाहर के थे, मोबाइल उस समय होते नहीं थे, तो अनिश्चितता थी। तो मुझे धर्मशाला के
दो कार्यकर्ता जो मेरे मित्र थे, श्री राकेश भारती जो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट हैं, और वहाँ के श्री सुनील मनोचा जी, वो वहाँ व्यवसायी हैं। दोनों लोग मुझे मिल गए, जो उनको नहीं पता था कि मैं आया हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं आया था। शायद रास्ते में कोई बाधा आ जाए, गिरफ्तार हो जाऊँ, इसके लिए मैं चुपचाप गया था। वो लोग एक रानूपाली में एक आश्रम है, रानूपाली गांव है, वहाँ सिख संत का एक आश्रम है, वो लोग वहाँ रुके हुए थे। रात हमने वहाँ बिताई, और उसके बाद रात बिताने के बाद सुबह ट्यूबवेल के ऊपर बहुत वर्षों बाद स्नान किया, और फिर मैं वहाँ से फिर पैदल अयोध्या आया। अयोध्या में उस समय अशोक सिंघल जी की छोटी बहन थी, हम उनको उषा दीदी बोलते थे। उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं कानपुर जा रही हूँ, मेरे पास है, मैं तुम्हें कानपुर छोड़ दूँगी। मैं कानपुर चला गया उनके साथ। उसके बाद बस पकड़ के मैं लखनऊ आया। उसके बाद मैं घर पहुँचा तो घर वाले भी बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि क्योंकि मैं वहाँ बिना बताए गया हुआ था, क्योंकि माता पिता को, भाई को, पत्नी को टेंशन होता उतने दिन कि ये क्या हो गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पे हालत ख़राब हो गई थी। तो ये उस समय के अनुभव हैं जो अभी भी आँखों के सामने बिल्कुल वो सारे दृश्य ऐसे हैं जैसे सजीव हो जाते हैं। उसके बाद से लेकर के और उससे पहले भी जब मैंने दिल्ली में पांचजन्य समाचार पत्र ज्वाइन किया, लगातार रिपोर्टिंग करता रहा, अयोध्या अनेक बार जाना हुआ, और उसके बाद भी कार सेवा के बाद भी कई बार गया। और अभी नवंबर में भी मैं सपत्नीक वहाँ जाके रामलला के जो है दर्शन करके आया। अब तो अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है। वो अयोध्या पहचानी ही नहीं जा रही है जो 1982 की थी, 1 फरवरी 1986 की थी जब ताला खुला है, या 1992 की थी। बिल्कुल बदल गई है अयोध्या, पूरा राममय हो चुका है वातावरण, और वो विश्व स्तरीय एक राम के नाम पर बसा हुआ शहर बन चुका है। एक बतौर युवा वहाँ जाना और फिर देखना कि रामलला अंदर ताले में बंद हैं, फिर वहाँ पर कार सेवा के लिए जाना, विध्वंस के मौके पर वहाँ मौजूद रहना, और आज की तस्वीर अयोध्या की देखना, क्या उस वक्त के भाव और आज के भाव में किस तरह अंतर आपको आया? और आपने घर वालों को भी बताया होगा कि जब मैं 19 साल का था तो ऐसी स्थिति थी, और आज जिस तरह आप बता रहे हैं कि कायाकल्प है, तो ये कायाकल्प को जब आपने देखा तो क्या भाव मन में आया फिर? देखो, उस समय जब मैं गया था तो बहुत ज़्यादा क्रोध आया था। वो क्रोध इसलिए था कि हिंदू समाज पर नहीं, सनातन धर्म पर नहीं, ये पूरे भारत के लिए एक शर्म की बात थी, एक आघात था कि एक विदेशी हमलावर आकर के हमारे जो मान बिंदु हैं, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनको सिर्फ इसलिए जो है ढहा दे, उनको गिरा दे, और वहाँ पर एक मस्जिद नाम का ढांचा बना दे कि वो ताकतवर है और इस्लाम उनके लिए सुप्रीम है, सनातन संस्कृति कुछ भी नहीं है। विदेशी हमलावर के ऊपर क्रोध आया, और उसके बाद जो भाव आए मन में वो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थे कि भारत राष्ट्र जिसमें कि पंथ या मज़हब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता है, तो हिंदू समाज के साथ, सनातन संस्कृति को मानने वालों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। और एक उसमें ये भी था कि भारत का कोई भी पंथ उपपंथ ऐसा नहीं है। सिख संतों ने, निहंगों ने, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वहाँ पर मुगलों के साथ युद्ध किया। गुरु नानक देव ने पहली बार जो साहित्य में मिलता है लिखा था कि बाबर जाबर, यानी कि ज़बरदस्ती की बाबर ने राम जन्मभूमि में। गुरु नानक देव जी भी वहाँ पर दर्शन करने गए, अन्य गुरु भी गए, गुरु गोविंद सिंह जी भी गए, बौद्धों का भी वो स्थल है, जैनियों का भी स्थल है। तो ऐसे जगह पर जा कर के रामलला को ताले में बंद देखना एक युवा के मन में आक्रोश जो है उपजाता था, और मैं ही नहीं, लाखों लोग इससे जो है दुखी हुए थे। और उसके बाद का जो घटनाक्रम जिसका मैं साक्षी रहा, मुझे लगता है कि आज जो दिन हम देखने वाले हैं, पिछले लगभग 500 सालों में 76 ऐसा माना जाता है कि युद्ध हुए, उसमें लाखों लोग शहीद हुए। उन सब का प्रयास है कि आज ये दिन हम देख रहे हैं, और मैं उस पीढ़ी में हूँ जिसने सभी चरण देखे हैं। ताले में बंद भी देखा, बाबरी ढांचा और ताला खुलने के बाद की स्थिति भी देखी, कार सेवा भी देखी और की, और आज निर्माण का भी देख करके आया हूँ मैं कि कितने बड़े पैमाने पर निर्माण चल रहा है। और फिर अभी इस वर्ष देखने जाना है कि कैसा भव्य मंदिर निखर करके आया है। तो ये उन सारे राम भक्तों का जो लाखों, वो संघ के स्वयंसेवक नहीं थे,
वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नहीं थे जो 500 साल में शहीद हुए। वो सभी पंथों उपपंथों के, और एक वर्ग ऐसा है जिसको कि लोग भड़काते हैं कि तुम तो सवर्ण हिंदुओं में शामिल नहीं हो, राम से तुम्हारा क्या लेना देना। जितने युद्ध हुए हैं और जितने लोग कार सेवा के लिए शहीद हुए हैं, आज हम जिन बंधुओं को दलित या अनुसूचित जाति जनजाति का कहते हैं, जैसे राम के साथ ये सभी वर्ग शामिल थे, वैसे ही कार सेवा में और उन युद्धों में इन वर्गों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि राम किसी एक पंथ या एक मज़हब के नहीं है, ये पूरे भारत के हैं। तो इन जातियों ने भी, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। शुक्रिया सर बात करने के लिए, बहुत बहुत। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव हमारे साथ थे, जो संस्मरण है जो इन्होंने अपनी आंखों देखी आपको बताई। भगवान राम किसी एक के नहीं हैं, भगवान राम सबके हैं। जब मुख में राम नाम आता है और तो मन को संतुष्टि मिलती है और मस्तिष्क को वो संतोष मिलता है जो लंबे वक्त से लोग चाह रहे थे। भगवान राम के पास ऐसे कई विकल्प थे जिसे वो युद्ध लड़ने के लिए भी ले सकते थे, लेकिन भगवान राम ने दबे कुचलों को अपने साथ लिया। बात चाहे शबरी को तारने की हो या फिर राम सेतु बनाने के लिए आम लोगों को जोड़ने की, वानर सेना को जोड़ने के लिए, भगवान राम ने हमेशा ही जो दबे कुचले लोग थे, जो आखिरी वर्ग में खड़े लोग थे, आखिरी पंक्ति में खड़ा इंसान था, उसे तारने का काम किया। ये भगवान श्री राम की महिमा थी। और भगवान श्री राम किसी धर्म के नहीं, बल्कि भगवान राम पूरे विश्व के हैं, संपूर्ण भारत के हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।